हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे एंड आज जो टॉपिक रहेगा पॉलिटी का वो रहेगा मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के टॉप 15 एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल लिंक ओपन कर सकती हैं। सो गाइस, अगर आपने इसके अलावा वीडियोस नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं चैनल की, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक करें। आपको पॉलिटीज की अदर वीडियोस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमसे नए चुने हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, रोज वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम करेंगे मंत्री परिषद के टॉप 15 एमसीक्यूज। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, वही मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी कहलाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन कहलाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ही कहलाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप इसको अलग अलग करके ना पढ़ें। अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, और अध्यक्ष भी खुद प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बिल्कुल ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की हैं उसमें अगर हम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु की देखिए कोई सीमा नहीं है हमारे संविधान में। ये हर किसी के ऊपर लागू होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि मैक्सिमम आयु किसी की निर्धारित नहीं कर रखी है, मिनिमम आयु निर्धारित है। लाइक अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति की मिनिमम आयु होती है 35 वर्ष, लेकिन वही कि मैक्सिमम आयु की कोई मतलब सीमा नहीं है। आप कभी तक भी राष्ट्रपति बन सकते हो, चाहे आप 70 साल के हो, 100 साल के हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, लेकिन न्यूनतम आयु सभी की बताई गई है। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की होती है 25 वर्ष। बिल्कुल ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ से मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, किसका सदस्य, लोकसभा का, तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। और लोकसभा को निचला सदन यानी अस्थायी सदन बोला जाता है एंड राज्यसभा को उच्च सदन या फिर आप इसे स्थायी सदन बोल सकते हो। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको इसके अलावा बात बताई है। ओके, और अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना उसके लिए आवश्यक है। यानी वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो लोकसभा का मान लीजिए कोई सदस्य है जो प्रधानमंत्री के लिए बनना चाह रहा है तो उसकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इन दोनों चीजों को भी डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग देखिए एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जो था वो 1950 में किया गया था योजना आयोग का, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह क्या स्थापित करा था, नीति आयोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई योजना आयोग से जो नीति आयोग बदला गया, यानी अब योजना आयोग नहीं है, उसका नाम क्या है, नीति आयोग है। ये जो परिवर्तन हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखें 1 जनवरी 2015 को ये परिवर्तन हुआ था। यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में। अगर मान लीजिए योजना आयोग पूछा गया तो इसका गठन हुआ था 1950, 15 मार्च 1950
2050 को। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछें तो प्रधानमंत्री ही होंगे, क्योंकि नीति आयोग एक तरीके से योजना आयोग ही था, बस क्या कर दिया, नाम को परिवर्तित कर दिया 2015 में। सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली हो तो क्वेश्चन जरूर लगाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे बेनिफिट उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या फिर स्थायी शासन में। तो जो अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं वो केंद्रीय सरकार में होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 248 में दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब देखिए ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसे विषय आप कह लीजिए जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते, यानी उन पे जो कानून बनाने का शक्ति है वो संघीय विधानमंडल के पास होती है। ना तो इसमें केंद्र वाले विषय आते हैं, ना राज्य सूची वाले, ना ही समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अवशिष्ट शक्तियां में ऐसे विषय आते हैं जो इन तीनों सूची में नहीं होते, और इन पर जो आप कह लीजिए कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघीय विधानमंडल को होता है, यानी केंद्रीय सरकार में होता है। तो शक्तियां किस में निहित होती हैं, केंद्र सरकार में होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। फिफ्थ क्वेश्चन देखें क्या है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। तो यहाँ पर जो वह की बात करी गई है, ये वह कौन है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है, या निचले सदन का सदस्य है। तो संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं बराबर वालों में पहला। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री का जो चयन होता है वो बहुमत दल वाले सांसद करते हैं। बहुमत दल वाले सांसद मतलब जिस दल के जो आप सदस्य कह लीजिए जो बहुमत में होते हैं, यानी जो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उनका जो सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। किंतु मंत्रिपरिषद का चयन तो वो स्वयं करता है कि उसकी कैबिनेट मंत्री में कौन कौन होगा, ये चयन करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास खुद होता है। तो इसलिए कहा गया है कि वो बराबर वालों में पहला होता है। केंद्रीय में अगर हम बात करें संसदीय सरकार में, देखिए 2 चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। क्या, पहली बात तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। जो अगर मान लीजिए जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो किस पार्टी के हैं, बीजेपी की है। तो लोकसभा में बीजेपी का बहुमत ज़्यादा था, तो बीजेपी के जो नेता बनेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर कांग्रेस का ज़्यादा होता तो कांग्रेस के बन जाते प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो भाई कौन सा इसे इनमें से 4 देखिए, मोर्ले ने कहा था, हरकोट या लॉस्की या लोबेल ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं वो समकक्षों में प्रथम होते हैं। तो ये कहा था मोर्ले ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्यों उन्होंने ऐसा कहा था कि वो समकक्षों में प्रथम क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए कैबिनेट में जो सहयोगी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के सहयोग से ही निर्णय लेते हैं। कि जो प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं वो अपने कैबिनेट मंत्री से पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा ये करना है या ये करना है। मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट का निर्धारण तो प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। इसलिए उन्हें बोला गया है समकक्षों में प्रथम। समकक्ष मतलब जो उनकी समान कक्षा है उसमें वो पहले सदस्य होते हैं। तो इसलिए किसने, और ये बोला किसने था, मोर्ले ने इसको बोला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है, यानी किसने इसका विचार का जो है वो समर्थन किया था, मंत्रिमंडलीय तानाशाही। तो इसका आंसर है म्यूर, ऑप्शन नंबर ए। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो रेमसी म्यूर है। कभी क्वेश्चन में पूरा नाम दे दें और आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपको पूरा नाम भी बता देती हूँ। रेमसी म्यूर पूरा इनका नाम है। इनका मानना था कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने
की अवस्था में आ जाती है। इसलिए एक तरीके से तानाशाही नहीं कैसे कि भाई हमारा ही दल है सारी जगह, तो क्योंकि फिर जो बहुमत दल का नेता है वही प्रधानमंत्री होता है, इसका मतलब तो लोकसभा में उनका बहुमत ज़्यादा है, तो वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? अगर कोई नेता अपनी मनमर्जी चला रहा है तो वो तो तानाशाही हो गई। तो ये जो विचार था ये किसका था? रैमसे म्यूर का था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। यानी बेसिकली हमने क्या बोला कि प्रधानमंत्री तो भाई 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक उनके पास क्या है, किसका समर्थन होगा? सशस्त्र बलों का, राज्यसभा का विश्वास हो, लोकसभा का हो, या फिर जनता का समर्थन हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा का जब तक विश्वास प्रधानमंत्री पर है तब तक वो अपने पद पर कार्यरत है। फिक्स नहीं है कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए ही रहेंगे भाई। अगर लोकसभा का विश्वास उनके ऊपर से हट गया तो उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो कोई फिक्स नहीं होता कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए ही काम करेंगे, लेकिन लोकसभा का विश्वास उनके पास जब तक है, यानी जब तक उनका बहुमत है, तब तक वो लोकसभा में अपने पद पर रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें। एग्जाम में ये ना सोचें कि भाई प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए ही नियुक्त होते हैं तो भाई वो तो 5 साल पे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक लोकसभा का विश्वास रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? यानी जो ये सरकारिया आयोग है ये किस विषय पर रिपोर्ट देता है अपनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध पर ये अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के लिए इसको क्या किया था? गठित किया गया था। नाम ध्यान रखना है, सरकारिया आयोग, इसका गठन किया गया था 1983 में किया गया था, और इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी वो 1987 में सौंपी थी। तो ध्यान रखें, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देता है? केंद्र और राज्य के संबंध पर रिपोर्ट देता है। 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था और इसने अपनी जो पहली रिपोर्ट दी थी ये 1987 में दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो मैंने अभी यही आपको बोला कि प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है उनके पद से। वो जरूरी नहीं कि एक बार नियुक्त हो गए तो 5 साल के लिए बने रहेंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे भाई जिन्हें मतदान के द्वारा अपने पद से हटा दिया गया था? तो उनका नाम था वीपी सिंह। ऑप्शन बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ यानी अपने स्थान से उनको हटा दिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शंस में है निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझना है इस चीज़ को कि निर्वाचन क्या होता है, नियुक्ति क्या होती है। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 75 के 1 के तहत ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यानी देखिए जो संसद में, यानी बात करें लोकसभा में, बहुमत दल का नेता हमें पता है प्रधानमंत्री है, तो वहां पे कोई उनके लिए वोट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जनता उसमें डायरेक्ट अपना प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। जैसे जनता आप विधायक चुनते हो तो वहां पे क्या होते हैं, विधायक निर्वाचित होते हैं क्योंकि वो चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं होता है। जो भी बहुमत दल होगा, यानी अगर कोई बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी कुछ भी है, उसके नेता को, यानी वो अपना एक नाम सुझा लेंगे कि भाई हमें अपना ये नेता रखना है, प्रधानमंत्री हमें ये बनाने, तो राष्ट्रपति उनकी क्या कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और प्रधानमंत्री के लिए जो योग्यताएं चाहिए, एक तो 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु, वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, कई किसी के सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगर लोकसभा के हैं तो 25 वर्ष होगी, और बेसिकली अगर राज्यसभा के हैं तो फिर कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और कौन करती है, राष्ट्रपति करती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये अपने पद पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक रहे थे। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर 1950 तक ये रहे थे। पहले क्या थे, ये उप प्रधानमंत्री थे। और इनका जो वर्णन है, इनकी जो व्यवस्था है वो संविधान में नहीं दी गई है। आप ये भी चीज़ ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी प्रधानमंत्री का वर्णन भी है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, सब कुछ है संविधान में वर्णित, लेकिन उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? यानी इस कर पर पूरा का पूरा जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र का होता है, वरना तो बांटे गए हैं। देखिए केंद्र के बीच में भाई केंद्र कौन कौन से टैक्स लगाएगा, राज्य कौन कौन से टैक्स लगाएगा, कि वो पूरा उसका जो पैसा होगा वो अपने पास रखेगा। तो ये सारे विषय का बंटवारा किया गया है। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि केंद्र के पास कौन सा कर है इन चारों में से। तो इसका आंसर है निगम कर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो निगम कर है वो केवल और केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को ही सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शंस आप चारों पढ़ सकते हैं, जो जो ऑप्शंस आपके पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में, इसका गठन था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है देखिए एग्जाम में कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं, यानी इसमें शामिल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 15th क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, जरूर ये, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका जो गठन था देखिए 1961 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय एकता परिषद का। इसका गठन किया क्यों गया था? देखिए जो उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा जातिवाद चलता था, सांप्रदायिकता चलती थी, क्षेत्रवाद जैसे समस्याएं बहुत ज़्यादा चलती थी। तो उसको निपटाने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में किया गया था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो जून 1962 में हुई थी। तो कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? जून 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। अगर पॉलिटी से रिलेटेड फुल वीडियोस आपको पढ़नी है तो उसका जो लिंक है मैं दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पॉलिटी की है जो मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ये सिर्फ हम MCQs कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो आज की समाप्त होती है। आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ MCQs के। एंड अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आप वहाँ से करंट अफेयर्स भी रोज पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।